बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विसेज जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डाटा साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीबीए प्रोग्राम, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस कॉमर्स, बीएस बैंकिंग एंड फिनांस, बीएस ई कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, बीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बीएस बॉटनी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंसेज, बीएस फिजिक्स, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस डाटा एनालिटिक्स, बीएस zoology, बीएस फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएस जेनेटिक्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, बीएस इंग्लिश, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस पब्लिक पॉलिसी, बीएस उर्दू, बीएस एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बीएड 1.5 ईयर, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, बीएस फिल्म टीवी एंड विजुअल आर्ट्स, बीएस सोशल वर्क, बीएस क्रिमिनोलॉजी, बीएस एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है फी स्ट्रक्चर का, फी स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस सोशल साइंसेज, बीएस मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स, बीएस डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, बीएस फिल्म टीवी एंड विजुअल आर्ट्स, इन प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 28,865 रुपीज़ है। जबकि साइंस प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 30,015 रुपीज़ है। जबकि बीबीए, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 32,315 रुपीज़ है। बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 34,615 रुपीज़ है। फी स्ट्रक्चर जो है वो चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई का, ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस अपना इंटर करना है, इसके बाद सेल फोन नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में, जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोग्राम का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है एक्शंस का, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद टाइटल अपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम अपने टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने हिफ्ज़ कुरान के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कंट्री का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद पोस्टल मेलिंग एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले फादर का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने वो इंटर करना है।
इसके बाद नीचे अपने गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने सेम एज फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड हॉस्टल फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो है अपनी वो इंटर करेंगे। इधर ऑप्शन है ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपनी डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इस पर डिग्री जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है, ओ लेवल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं। मैट्रिक साइंस के साथ की है, ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के साथ की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है या प्री मेडिकल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद स्टार्टिंग ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने ग्रेड जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने प्रेफरेंस जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे और ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। टोटल 2 प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने सीएनआईसी की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने फादर के सीएनआईसी की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर, इसके सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 525 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।